साथियों नमस्कार। आज हम उसी सुख के ऊपर फिर से आएंगे, क्योंकि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उससे सुख मिले, हमें भी सुख मिले और जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो जिनसे दैनिक व्यवहार में हम बातचीत करते हैं, उन्हें भी हमारे सानिध्य में सुख मिले। हमें देख के कोई मुंह मोड़ के ना भागे। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए फिर एक संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। मतलब विद्या क्या देती है? विनय। यदि हम विद्या प्राप्त करने के बाद हमें प्राउड हो जाते हैं, हम बड़े घमंडी हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, हम तो इतना पढ़े हैं, हमारे जितना तो कोई ज्ञानी नहीं है, तो वो उससे क्या होता है, उससे कोई हमारा मित्र नहीं बनता। वो फिर सब सोचने लगते हैं, अरे ये तो अपनी अपनी शिक्षा का ही हर समय बखान करते रहते हैं। तो वो जो भी मित्र होते हैं वो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो विद्या जो है वो पात्रता देती है, विनय से पात्रता आती है। मतलब हम उस योग्य बनते हैं कि हम हमने जो विद्या प्राप्त की है उसका प्रसार कर पाएं, उसे लोगों तक पहुंचा पाएं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को तो उतना ना घूमने का अवसर मिल पाता है, ना लोगों से मिलने का अवसर मिल पाता है। तो यदि हमने वो अनुभव प्राप्त किए हैं तो हम लोगों तक बांटें, एटलीस्ट उन्हें ये बताएं कि ऐसा होता है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है, वो अगर उन्हें कोई बात बताओ तो वो फट से कह देते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोई भी ज्ञान जब तक आपने उसे देखा ना हो, उसे सुना ना हो, उसे ग्रहण ना किया हो, तब तक उसके विषय में नकारात्मक भाव नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत अल्प है। हम अगर अल्प बुद्धि हैं, मतलब हमने अगर कम ज्ञान प्राप्त किया है, या अभी हम बहुत बच्चा हैं, छोटे हैं, तो हमें उतने अवसर नहीं मिले हैं प्राप्त करने के, तो एटलीस्ट जो बड़े बता रहे हैं उसे सुन के समझो कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे अपने जीवन में उतारो। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति। जब आप योग्य बन जाते हैं, आप विद्या प्राप्त करने के बाद आप में योग्यता आ जाती है, तो आप उससे धन प्राप्त करते हैं। और जब धन प्राप्त करते हैं तब उससे आपको सुख मिलता है। क्योंकि अगर आपके पास धन ही नहीं है, आप गरीब हैं, तो आप मांग के खाएंगे, आप मांग के पहनेंगे, आप मांग के हर चीज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास धन होगा आवश्यकता अनुरूप, तो आप उसका उपयोग अपने लिए भी करेंगे, और अगर धन बचता है तो उसे दान भी दे सकते हैं, उससे दूसरों का भी हित होगा, अपने पड़ोसियों का, या जो आपको ऐसा लगता है कि गरीब हैं, उनके पास अभी खाने को नहीं है, तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्या जो है प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। अब सुख के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए हमें फिर अभ्यास पे आना होगा। कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम प्रतिदिन वो चीजें नहीं पढ़ेंगे, प्रतिदिन उन्हें नहीं याद करेंगे, तो हमें याद नहीं रहती हैं। अब ये संस्कृत के श्लोक मैंने कब याद किए थे? आज से करीब 40 साल पहले याद किए थे, जब हम स्टैंडर्ड 7th या 8th में पढ़ते थे। तो हम लोग यहाँ संस्कृत का विषय था और उसमें सुभाषितानी होते थे, तो उसमें 10-10, 15-15 श्लोक होते थे। तो हम संस्कृत में श्लोकों की अंताक्षरी करते थे। तो हम लोगों ने विद्या पे, सत्संगति पे, परोपकार पे, नदियों के ऊपर, इस तरह से अलग अलग श्लोक याद किए हुए थे, 10-10। तो बांट लेते थे आपस में हम लोग जो फ्रेंड्स थे कि तुम इस विषय पे याद कर लो 10, हम इस विषय पे याद कर लें। तो जब भी कोई ऐसा, जैसे अब विद्या वा आ गया तो विद्या ददाति विनयम बोल दिया, या आ गया तो ये शाम न विद्या तपो न दानम बोल दिया। तो इस तरह से हम लोग संस्कृत में अंताक्षरी किया करते थे। अब आजकल क्या हो गया कि पिक्चरों के गानों की अंताक्षरी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो पिक्चर के गाने याद कर लेते हैं।
और ना वो हमारे किसी काम के होते हैं और ना हम उन्हें याद रख पाते हैं, थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये संस्कृत के श्लोक हमने तब याद किए थे और अभी तक भी याद हैं। तो ऐसी अपनी बुद्धि को उस स्थान पे हमें लगाना है जहां वो हर समय दूसरों के काम आए, जहाँ पे हम अपनी प्रतिभा को और अधिक बढ़ा पाएं, जो हमें नैसर्गिक प्रतिभा मिली है भगवान से, उसका उपयोग कर पाएं। और उसमें शिक्षकों का योगदान बहुत अच्छा होना चाहिए कि शिक्षक बच्चों को ये बताएं कि आपको क्या याद करना है। अगर हमारे शिक्षक हमें ये ना कहते कि आप लोग इस तरह से अंताक्षरी करो, तो शायद हमारी रुचि भी पिक्चरों के गानों की तरफ ही हो जाती। लेकिन हमारे जो हिंदी के टीचर थे या संस्कृत के टीचर थे, वो हम लोगों को सदैव कहते रहते थे कि आप लोग श्लोक याद किया करो खाली समय में। तो हमारी फिर उसी तरह की वृत्ति बन गई। तो आप लोग भी संस्कृत विषय की ओर थोड़ा सा ध्यान लगाओ। संस्कृत के श्लोक आजकल यूट्यूब पे भी होते हैं, सुनो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, थोड़े थोड़े श्लोक हम लिख के दे दिया करेंगे और वो आप याद कर सकते हो। धन्यवाद।